हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड विद रेखा काशवान के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के जो सिद्धांत था उसमें अपन ने महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं और प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं हैं उन पे अपन ने डिटेल चर्चा कर ली है। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व है, यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका क्या महत्व है, प्रबंध के सिद्धांतों को क्यों अपनाया जाता है, इससे एक संस्था को, एक प्रबंधक को और जो कर्मचारी है या जो पूरी जो संपूर्ण जो संगठन है उसको क्या क्या फ़ायदा होता है, क्यों वो लोग अपनाते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होता है तभी अपनाते हैं या फिर सामान्य रूप से अपनाते हैं। तो अब चलिए अपन शुरू करते हैं इस पे चर्चा। तो देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत है वो प्रबंधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सिद्धांत किसके हैं? प्रबंध के। प्रबंध क्या होता है? अभी मैनेजमेंट होता है, आप नियोजन कैसे करोगे, संगठन कैसे करोगे और आप समन्वय कैसे स्थापित करोगे, कंट्रोल कैसे स्थापित करोगे। तो ये जो प्रबंध के जो कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक प्रबंध में अपनाने के लिए या करने के लिए प्रबंध के जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो प्रबंधक हैं वो इसके आधार पर अपनी संस्था से संबंधित भविष्य के जो डिसीजन है या निर्णय है वो आसानी से ले सकते हैं। तो है उनके लिए ये सिद्धांत पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। आप पूछ लें आपसे कि जो प्रबंधक हैं उनके लिए लैंप पोस्ट या पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत, ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि प्रबंधकों के लिए प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो कैसे कार्य करते हैं या किस रूप में कार्य करते हैं। तो पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट, या दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, ऐसे जो प्रबंधक हैं उनके लिए जो प्रबंध के सिद्धांत वो कार्य करते हैं, तो पथ प्रदर्शक के रूप में या लैंप पोस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो प्रबंधक हैं उनके लिए प्रबंध के सिद्धांत पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर वे अपने प्रबंध के कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर उनके जो प्रबंध के कार्य हैं उनको वो करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रबंधकों के जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है और जो प्रबंधक होते हैं उनके जीवन में इसका क्या होता है, अत्यधिक महत्व होता है। महत्व होता है तभी तो वो प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाते हैं। इसलिए टेरी ने यहाँ तक लिखा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व है सामग्री शक्ति सारणी यानी टेबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, वही महत्व प्रबंध सिद्धांतों का एक प्रबंध के लिए होता है। जो टेरी जी हैं उन्होंने जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसके महत्व को समझाते हुए कहा है कि जो सिविल इंजीनियर होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सामग्री शक्ति सारणी। ठीक है, मतलब ये जो टेबल ऑफ स्ट्रेंथ मटेरियल है ये उस इंजीनियर के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण। इसी के आधार पे वो सारा कार्य करता है। वही महत्व प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, अब वही महत्व प्रबंध के सिद्धांतों का किसके लिए होता है, प्रबंधक के लिए। ठीक है, फिर है कि वास्तव में प्रबंध के लिए प्रबंध के सिद्धांत अपरिहार्य साधन है, यानी कि जो प्रबंधक होता है उसके लिए प्रबंध के सिद्धांत अपरिहार्य साधन है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। संक्षेप में प्रबंध के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व निम्न कारणों से होता है। अब अपन इसके कारण देख सकते हैं कि भाई प्रबंधक को क्या क्या फ़ायदा होता है प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाने से, वो क्यों अपनाता है, उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, किस क्षेत्र में किस तरीके का फ़ायदा होता है। तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रोफेसर कुज तथा ओडोनेल ने लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांतों से निश्चित ही प्रबंध की कार्य कुशलता में सुधार होता है, यानी कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनसे जो प्रबंध की कार्य कुशलता है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि वो क्या कार्य को अच्छे तरीके से करेगा, प्लानिंग के आधार पे करेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेगा और उनमें जो तालमेल है वो बिठाएगा, डायरेक्शन करेगा, ठीक है, उन पे कंट्रोल करेगा। तो इससे जो कार्य कुशलता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्रोफेसर कुंज था ओडोनेल क्या कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों से निश्चित ही प्रबंध की कार्य कुशलता में सुधार होता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों से निश्चित ही प्रबंध की कार्य कुशलता में सुधार होता है। ये बात किसने कही है, प्रोफेसर कुंज तथा ओडोनेल ने। फिर अब वास्तव में जब प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होती है
तो वह अधिक अच्छी तरीके से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। यानी कि जो प्रबंधक है, अगर उसको प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होती है तो वह अधिक अच्छी तरीके से, मतलब एक बढ़िया तरीके से, अगर संस्था में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान वो अच्छे तरीके से ढूंढ सकता है। वह अनुभव तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर वह अनुभव तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकता है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। मतलब अगर उसको संस्था में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह अपने स्वयं के अनुभव और जो उसका अंतर्ज्ञान है उसके आधार पर निर्णय नहीं लेगा। क्योंकि मान लो कि वो अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय ले लेता है, लेकिन उससे क्या है कि समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो अनुभव है और जो अंतर्ज्ञान है वो यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं करेंगे। तो बोल रहा है कि वो अपने अंतर्ज्ञान और अनुभव के जो निर्णय हैं उनके स्थान पर, मतलब अपने खुद के अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा है, उसके वो कर रहा है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत है उनके आधार पर वो निर्णय ले रहा है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण संस्था की, अगर वो प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर अगर निर्णय लेता है तो इससे संस्था को क्या होता है, फायदा होता है। और जो संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। यानी पहला पॉइंट अपने पढ़ा है कि कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। प्रोफेसर कुंज तथा ओडोनेल ने लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांतों से निश्चित ही प्रबंध की कार्यकुशलता में सुधार होता है। जब प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होती है तो वह अधिक अच्छी तरह से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। वह अनुभवी तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको आधार बनाता है और उसके आधार पर वो क्या लेता है, निर्णय। और इसके परिणाम संपूर्ण जो संस्था है उसकी कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट है सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। इससे सही दृष्टिकोण विकसित होता है और जो कार्य प्रणाली है उसके विकास में भी क्या होता है, योगदान मिलता है। हेल्प्स डेवलप प्रॉपर अप्रोच एंड वर्किंग। यानी जो प्रबंधक हैं उनको एक सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है और कार्य प्रणाली का इसमें क्या होता है, विकास होता है। प्रबंध के सिद्धांत कार्य और विचारों के लिए, प्रबंध को जो सिद्धांत है वो कार्य एवं विचारों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं। यानी प्रबंध के सिद्धांत है वो कार्य और विचार के लिए मार्गदर्शक, ये अपन ने देखा है कि जो मार्गदर्शक है लैंप पोस्ट का कार्य ये प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। तो जो कार्य हैं या विचार है उनके लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं। अतः सिद्धांत की जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्या तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकता है। अब उसे अगर प्रबंध के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, तो वो जो सिद्धांत है उनकी जानकारी से, उसको जो सिद्धांत है उनके ज्ञान से, उसकी जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्या, प्रबंधक के सामने जो समस्या आती है तथा कार्य के संबंध में, और जो वो कार्य जिस संस्था में जो कार्य कर रहा है उसके संबंध में सही दिशा, उसे सही दिशा तथा दृष्टिकोण से विचार करने का फायदा मिलता है या मौका मिलता है तथा कार्य प्रणाली का विकास कर सकते हैं। और इससे उपयुक्त कार्य प्रणाली का क्या होता है, विकास होता है। तो एक सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में ये क्या देते हैं, प्रबंध के सिद्धांत योगदान देते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कार्य एवं विचारों के लिए आवश्यक मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं तथा सिद्धांतों की जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्याओं तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं तथा उपयुक्त कार्य प्रणाली का विकास कर सकते हैं। तो अपने को पॉइंट ज़्यादा याद रखने, डिटेल अपने को समझनी है सिर्फ समझने के लिए। तो ये क्या करते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं, सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में ये क्या देते हैं, योगदान। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रबंध की जो प्रकृति है, प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण। यानी कि जो प्रबंध के जो कार्य हैं, प्रबंध के कार्य कौन से आते हैं, अपन जैसे पढ़ते हैं प्लानिंग आता है, और फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन आता है, और डायरेक्शन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, और उसके अलावा अपना मोटिवेशन भी इसमें आता है, या लीडरशिप भी इसमें आती है, और कंट्रोल भी आता है। तो ये क्या है, प्रबंध के कार्य हैं। और इन कार्यों की प्रकृति का क्या हो जाता है, इससे प्रबंध के सिद्धांतों से प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइजेज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
प्रबंध के सिद्धांत के विकास से प्रबंध के कार्यों की प्रकृति और अधिक स्पष्ट होने लगती है। यानी कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उससे विकास से, यानी प्रबंध के सिद्धांतों का जैसे जैसे विकास होगा तो प्रबंध के कार्यों की प्रकृति और अधिक स्पष्ट होने लगती है। इससे प्रबंध के विकास में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यानी प्रबंध के विकास में अपने को क्या मिलती है? सहायता। और प्रशिक्षण में क्या होती है? सुविधा, फैसिलिटीज इन ट्रेनिंग। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण, यानी व्यवस्थित रूप से उसकी क्या दी जा सकती है? ट्रेनिंग। वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबंधीय शिक्षण तथा प्रशिक्षण का जो विकास हुआ है वो प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का ही क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत ये प्रशिक्षण में अपने को सुविधा प्रदान करते हैं, प्रबंध के कार्यों की प्रगति का स्पष्टीकरण करते हैं और सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली में भी योगदान देते हैं और कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। तो अपन ने जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनसे संबंधित अपन ने एक राइटर की परिभाषा यहाँ पे देखी है। टेरी साहब ने कहा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सामग्री का होता है वही महत्व प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के लिए उनका महत्व होता है। दूसरा, जैसे कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए, तो प्रोफेसर कुंज और डोनेल ने क्या कहा कि प्रबंध के सिद्धांत से निश्चित ही प्रबंध की कार्यकुशलता में क्या होता है? सुधार होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान, प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण और प्रशिक्षण में क्या होती है? सुविधा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रबंध के शोध में रुचि। ठीक है, यानी कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत है उनसे क्या होता है? प्रबंध की शोध में क्या होती है? रुचि, इंटरेस्ट इन मैनेजर रिसर्च। प्रबंध की शोध प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का कारण एवं परिणाम है। यानी कि जो प्रबंध की शोध है, प्रबंध में जो शोध किए जाते हैं वो प्रबंध की जो शोध प्रबंध के सिद्धांतों के, यानी बार बार शोध किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? ताकि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनके विकास का कारण, यानी उनका विकास किस कारण से किया जाए और उसका क्या परिणाम होता है, तो इन पे क्या होती रहती है? रिसर्च। जो जो शोध होगा, जैसे जैसे शोध होगी, रिसर्च होगा, त्यों तो नए सिद्धांतों का विकास होगा। अब ये तो है नहीं कि प्रबंध का एक बार सिद्धांत बना दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लचीले होते हैं, इनको बदल सकते हैं। तो इनमें जैसे जैसे रिसर्च होते रहते हैं तो सिद्धांतों में नई नई चीज़ें क्या होती हैं? ऐड होती रहती हैं। तो नए सिद्धांतों का विकास या परिमार्जन होगा। जो जो नए सिद्धांत विकसित होंगे त्यों त्यों प्रबंध में शोध के नए आयाम विकसित होंगे। और जैसे जैसे नए सिद्धांत अगर आएंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? शोध ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है अपना सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, फुलफिल्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब यह सभी मानने लगे हैं कि कुशल प्रबंध सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से क्या देता है? योगदान। यानी कि कुशल अगर प्रबंधन है तो वो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में क्या महत्वपूर्ण योगदान उसका होता है। प्रबंध के सिद्धांत के विकास से उपयोग से, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका विकास और उसके उपयोग से सभी संसाधनों का क्या होता है? कुशलतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इससे समाज के लोगों को अधिक संतुष्टि एवं अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध होता है। यानी कि अगर सामाजिक उद्देश्यों की अगर पूर्ति हो रही है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में अगर प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो इसके जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका जो अगर वो उनका जैसे जैसे विकास होगा तो उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और उपयोग अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो सभी जो संसाधन है उनका क्या होगा? कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकेगा। और इससे जो समाज के लोग अगर संसाधनों का, सभी जो संसाधन है भाई, जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है या उनका अधिकतम जितना प्रयोग करना चाहिए उतना, हाँ, उस तरीके से उस तरीके से अगर उनका उपयोग किया जा रहा है तो इसमें क्या है कि उनके दुरुपयोग की संभावना न के बराबर बनी रहेगी। और इससे जो समाज के लोग हैं वो भी क्या होंगे? संतुष्ट होंगे और उनका जीवन स्तर भी क्या होगा? अच्छा होगा और परिणाम स्वरूप सामाजिक उद्देश्य की अपने को क्या हो जाएगी? पूर्ति। फिर नेक्स्ट, प्रबंध के पैसे का विकास, प्रबंध पैसे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। प्रत्येक पैसा निश्चित सिद्धांतों पर टिका हुआ। पैसे का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो रुपए पैसे से नहीं, इसका मतलब है यानी प्रोफेशन। प्रत्येक जो प्रोफेशन है वो निश्चित सिद्धांत, कोई भी प्रोफेशन है तो ये नहीं कि बस अपने नियम बना रखे अपने तरीके से चल रहा है, नहीं, उसके क्या होते हैं? निश्चित सिद्धांत होते हैं, यानी कि वो निश्चित सिद्धांतों पे क्या है? टिका हुआ होता है। और प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध को पैसे के रूप में विकसित करने में योगदान
प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध के पैसे के रूप में विकसित करने में उनको क्या मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है। प्रबंध के सिद्धांतों से जो पैसा है उसका क्या होता है, प्रोफेशन का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। प्रबंधकीय कार्यों का समुचित निष्पादन, और क्या होता है, जो प्रबंधकीय कार्य उनका अच्छे तरीके से निष्पादन होता है। प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से व्यवहार से प्रबंध के कार्य को ठीक ढंग से पूरा किया जा सकता है। जैसे अपन ने बात कर ली पहले, जिसमें प्रबंध के कार्य में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि जो कार्य हैं इस सिद्धांतों के आधार पर अधिक सफलता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें शब्दावली देखिए, वो देख लेते हैं। सिद्धांत एक आधारभूत, ये अपने पीछे पढ़ ली सारी चीज़ें, यहाँ से थोड़ा सा और इनको शॉर्ट रूप में दे रखा है तो देख लेते हैं। सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य होते हैं। यानी सिद्धांत क्या होते हैं, एक आधारभूत कथन, आधारभूत क्या होते हैं, कथन होते हैं, और सर्वमान्य सत्य होते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ ये जो कथन होते हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, आधार, और सर्वमान्य सत्य मतलब पूरी दुनिया में ये माने जाते हैं। जो किसी कार्य या विचार तरह का आधार होता है, जो अगर कोई कार्य है या कोई विचार है उसका क्या होते हैं, ये आधार। सिद्धांत ऐसी मार्गदर्शक बातें होती हैं जिन्हें भावी कार्यों, यानी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जिन्हें भावी कार्यों के लिए, विचार तर्कों के लिए मार्गदर्शक तत्व लैंपपोस्ट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। फिर है आधुनिक जो प्रबंधक हैं उसके जन्मदाता किसे कहा गया है, हेनरी फ्योल को। ठीक है, और प्रबंध के गुरु किसे कहा गया है, पीटर डरकर को। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहा गया है, ये अपने आ जाएंगे F.W. टेलर। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रबंध के 14 जो सिद्धांत हैं वो किसने बताए हैं, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, अब इनके हेनरी फ्योल की अपन डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट रूप में देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं 14 सिद्धांत, उनमें कार्य श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, मतलब कार्य या श्रम जो है उसका विभाजन या उसका विशिष्टीकरण करने का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्वों का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित की वरीयता का सिद्धांत, कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमिता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, पहलपन का सिद्धांत, समूह भावना का सिद्धांत। तो इनकी अपन डिटेल चर्चा आगे करेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रूप में दे रखे तो अपन इनको रीड आउट कर लिया। अब चलिए अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट है जटिल समस्याओं के समाधान में, अपन महत्व की बात कर रहे थे तो उसमें अपना नेक्स्ट पॉइंट है जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान प्रबंध के सिद्धांतों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। यानी जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अनुभव, शोध, विश्लेषण और जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके आधार पर विकसित होते हैं। तो वो ये नहीं है कि अपने स्वयं के अनुभव होते हैं या अपने खुद के द्वारा बनाए हुए होते हैं, नहीं, वो बहुत सारे जो अनुभव होते हैं उनका सार होते हैं, उन पे रिसर्च होते हैं, उनका विश्लेषण होता है और उनके जांच वगैरह होती है, उसके बाद वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो विकसित सिद्धांत व्यवसायिक जगत की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं, और ये व्यवसायिक जगत की अगर जटिल से जटिल समस्या उसके समाधान में भी क्या देते हैं, योगदान। फलतः व्यावसायिक जटिलताओं में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, और जो व्यावसायिक जटिलताएं हैं उनके आधार पर, यानी उन परिस्थितियों में भी आप क्या कर सकते हो, उनके आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हो। संक्षेप में प्रबंध के सिद्धांतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बिना वर्तमान युग में व्यवसायिक प्रबंध में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। इतना ही नहीं, प्रबंध का भावी विकास भी प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर ही निर्भर करता है। अगर भी प्रबंध का आपको विकास करना है या अपने संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और अपने जो संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग करना है, और अपने लक्ष्य को कम लागत पे, मिनिमम लागत पे प्राप्त करना है, तो आपको प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है और आपके अंडर जो भी कार्य कर रहे हैं उनको भी इससे क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब आज अपना हो गया प्रबंध के महत्व, तो एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रबंध के महत्व में देखिए, अपन ने पढ़ा था जटिल समस्याओं का समाधान में ये क्या देते हैं, योगदान। प्रबंध के कार्यों का समुचित निष्पादन करते हैं। प्रबंध पैसे का विकास करते हैं। सामाजिक जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करते हैं। प्रबंध की शोध में रुचि होती है। प्रशिक्षण में ये सुविधा प्रदान करते हैं। प्रबंध के कार्यों की प्रगति स्पष्ट होती है, और सही दृष्टिकोण कार्यप्रणाली के विकास में ये योगदान देते हैं, और कार्यकुशलता में इनसे क्या होती है, वृद्धि होती है।
होती है। तो ये अपन ने आज क्या पढ़ लिया, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।